हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू शुड बी फाइन। मैं एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में करंट अकाउंट के साथ हाजिर हूँ। कल हमने सेविंग अकाउंट पे बात की थी। देखिए, करंट अकाउंट की अगर हम बात करते हैं तो इसको लेकर भी बहुत सारे लोगों के जहन में कन्फ्यूजन रहता है, तो कोशिश करते हैं इसको दूर करने की। देखिए, होता यह है कि करंट अकाउंट वो लोग खोलते हैं जिनका अपना कोई बिज़नेस होता है, जैसे कोई शॉप है, कोई फैक्ट्री है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो लोग करंट अकाउंट खोलते हैं। और जैसे मैंने आपसे बताया था, सेविंग अकाउंट में ये फ़ायदा होता है कि आपको बैंक इंटरेस्ट देता है, 3 से 5% सबकी अलग अलग नेचर होती है बैंक की। यहाँ करंट में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। आपका चाहे उसमें 10 लाख रुपए मौजूद है या 1 करोड़ रुपए मौजूद है, आपको उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देगा। ये करंट अकाउंट की पहली पहचान होती है। दूसरा, आपको जो ट्रांजैक्शन की जो लिमिट होती है, जैसे सेविंग में मैंने कहा 1 साल में आप 10 लाख तक कर सकते हैं। करंट अकाउंट में ऐसी कोई लिमिट नहीं होती। आप 1 महीने में 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, 10 करोड़ का भी कर सकते हैं, क्योंकि अब आप टैक्स पे कर रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप टैक्स दे रहे हैं, तो उसमें ये कोई कंडीशन नहीं है। आपके बिज़नेस के ऊपर डिपेंड करता है आपका बिज़नेस किस नौइयत का है, तो आप उसी हिसाब से महीने में कितने भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन उसकी सब एंट्री बाकायदा होती है, आपका एक अकाउंटेंट होता है, आपको उसको सारी रिपोर्ट देनी पड़ती है। सब जो चेक आप दे रहे हैं किसी इंडिविजुअल को, वो आपको सब लिखना पड़ता है। सेविंग अकाउंट में भी लिखना पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें अगर कोई थोड़ी सी गलती हो जाए तो वो अवॉइडेबल है। मगर यहाँ नहीं, आपको फिर आपका अकाउंटेंट आपके सीएस के टच में रहता है, वो उसको बताता है, तो इसमें बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आदमी के ऊपर आ जाती है। और इसमें एक फ़ायदा ये होता है करंट अकाउंट में, आपको सपोज़ कोई ऑर्डर मिल गया और आपकी फ़िलहाल उतनी पोजीशन नहीं है, मगर आपका ट्रांजैक्शन बहुत अच्छा है, 1 साल का, 2 साल का, और वो ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप ही की कंपनी को मिला है। अब आपके पास उतना अमाउंट नहीं है, उतना फाइनेंस नहीं है, आप बैंक के पास जाएंगे, वो ऑर्डर दिखाएंगे, बैंक उससे कन्विंस्ड हो जाएगा, तो कुछ उसके अगेंस्ट आपको लोन दे देगा, और कुछ चीज़ें मॉर्गेज आपसे कुछ ले लेगा, आपकी ऑफिस का, आपकी फैक्ट्री का, कोई भी चीज़ आपसे मॉर्गेज कर लेगा और उसके अगेंस्ट आपको लोन दे देगा। तो ये करंट अकाउंट में फ़ायदा होता है। तो अगर इस तरह की चीज़ भी कहीं कोई किसी के साथ पेश आती है तो वो इसको भी यूज़ करता है, तो ये भी करंट अकाउंट वालों को एक बेनिफिट होता है। और कभी इसमें भी कंडीशन होती है कि जैसे सेविंग अकाउंट में होती है कि मिनिमम आपको अमाउंट इतना रखना है, इसमें भी होती है। लेकिन इसमें यह है कि अगर सपोज़ आपका ट्रांजैक्शन बहुत अच्छा है तो वो कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट कर लेते हैं, या कभी कभी आपको थोड़ा सा पैसा ज़्यादा निकालना है, विथड्रॉ करना है, तो भी निकाल सकते हैं, बाद में बैंक उसको एडजस्ट कर लेता है। और ये आजकल तो सभी जितने भी बैंक से मैक्सिमम कोशिश करते हैं, कंपटीशन है, ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, सब चीज़ें देने की, एटीएम वगैरह वगैरह, आपकी लिमिट बना देते हैं। अगर आपका ट्रांजैक्शन बहुत अच्छा है तो लिमिट आपकी एक बहुत हैंडसम बना देते हैं, तो उसका भी आपको बेनिफिट होता है। तो याद रखिएगा कि करंट अकाउंट, फिर अगर आपका बिज़नेस छोटा है तो उसी हिसाब से आप बैंक में अपने जो आपको बैंक सूट करता है उसमें आप खोल सकते हैं अपना अकाउंट करंट का। प्राइवेट बैंक बहुत सारे हैं, HDFC है, एक्सिस बैंक है, बहुत सारे बैंक है, उसमें खोल सकते हैं। और गवर्नमेंट के बैंक बहुत सारे हैं, स्टेट बैंक है, पंजाब बैंक, नेशनल बैंक है, तो जहां आपको सूट करता है आप वहां कर सकते हैं। इसमें कोई उनकी कंडीशन नहीं है कि आपको करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट फला बैंक में ही खोलना पड़ेगा। तो ये चंद चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करना मैं बहुत ही ज़रूरी समझता था। अब जब भी अगर आपका करंट अकाउंट से मुताल्लिक़ या सेविंग अकाउंट से मुताल्लिक़ कोई क्वेश्चन आता है तो ये जहन में रखिएगा कि जितनी भी प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनका बिल्कुल एक डेफिनेटली करंट अकाउंट होता है, वो बगैर उसके बिज़नेस नहीं चला सकते। उसमें GST भी रिक्वायर्ड होती है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो करंट अकाउंट के लिए मस्ट है। अगर आपको चेक किसी को देना है तो वो आप उसी अकाउंट से दे सकते हैं, सेविंग से नहीं दे सकते। तो उसमें क्योंकि आपने कोई चीज़ परचेज़ की है, वो जो दिखाया है आपने, उन्होंने आपसे वो चीज़ परचेज़ की है, तो आप उनको जो दे रहे हैं कैश नहीं देंगे, चेक से बिज़नेस करेंगे। तो करंट अकाउंट की कुछ अपनी कंडीशंस हैं, तो उसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसी से मुताल्लिक़ कभी कभी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो चलिए बस आज इतना ही, फिर कल दूसरे टॉपिक में आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। बाय।